अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ाद फरीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा, मैंने कुछ अर्सा पहले इसी चैनल पे एक वीडियो अपडेट की थी जिसमें मैंने पाकिस्तान के जो लेबर लॉ है उसके बारे में थोड़ी सी मैंने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स, और मुझे बड़े अच्छे कमेंट्स मिले। और मैंने उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद ये फील किया कि यार पाकिस्तान की जो मेजर आबादी है ना, जो मेजर पार्ट है पाकिस्तान की पब्लिक का 98% उनको अपने बुनियादी हकूक़ का ही नहीं पता। स्पेशली जो हमारा लो लेवल का तबका है, जो बेचारे अनएजुकेटेड मुलाज़म कह लें, उनको नहीं पता कि हमारे हकूक़ क्या। सुबह से जाते हैं 12-12 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करना है कि 8 घंटे काम करना है, उनको नहीं पता। जैसे उनके बॉस कहते हैं वो कर लेते हैं। और हमारी कुछ सिचुएशन, कुछ सिस्टम भी ऐसा है। एनीवेज़, वो एक अलग डिस्कशन है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मतलब एक बड़ा अच्छा एक पाकिस्तान का आयन है, उसका आर्टिकल है, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं। हम सुबह से शाम तक सफ़र करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, वैगन है, रिक्शा है, बस है, ट्रक है। और अगर इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है, हम इंजर्ड हो जाते हैं, तो हम उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी से कैसे क्लेम कर सकते हैं, ये मैं पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। हमारा वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, हम सुबह से शाम तक सफ़र करते हैं, कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी 3 सूरतें, या तो हम बच जाएंगे, या हमारी कोई डेथ हो जाएगी खुदा ना खास्ता, या हम कहीं ना कहीं से इंजर्ड हो जाएंगे। अगर तो हमारी डेथ होती है तो हमारे जो लवाहकीन हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। अगर हम इंजर्ड हो जाते हैं, इवन दैट कि हमारी उंगली से हल्का सा ज़ख़म भी हो जाता है, तो हम फिर भी क्लेम कर सकते हैं जितनी अमाउंट बनती है। अब किस काम के लिए, किस इंजरी के लिए कितनी अमाउंट है, वो भी मैं आपको एक लिस्ट आपको शेयर करूँगा इसी वीडियो में। अच्छा, अगर हम इंजर्ड होते हैं या हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा डिसेबल हो जाता है, तो इसका क्लेम करना कैसे है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के सेक्शन 67 के मुताबिक, हम जब भी किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी में सफ़र करते हैं तो हम लाइफ इंश्योर्ड हो जाते हैं। लाइफ इंश्योर्ड होने का मतलब क्या है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप स्टेट लाइफ से अपनी एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। इन केस ऑफ डेथ आप उस इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम करते हैं, जी हमें क्लेम दिया जाए, जितना आपने पे किया गया उससे 2 या 3 गुना आपको ज़्यादा मिलता है। या फिर इन केस ऑफ इंजरी आप मेडिकल क्लेम करते हैं, जी इतना मेरा खर्चा है, आप हमें क्लेम दें इसका। बिल्कुल इसी तरह आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी में अगर आप सफ़र कर रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप उसका मुआवजा, आप या आपके लवाहकीन उसका क्लेम कर सकते हैं। करना कैसे है ये किसी को नहीं पता। किससे रब्ता करना है, किससे क्या करना है, किसी के बारे में मेरा ख्याल है कि 90 से 95% लोगों को इस बारे में पता ही नहीं। अगर इन केस ऑफ इंजरी या डेथ आपके लवाहकीन या आप खुद, जिस दिन एक्सीडेंट होता है उससे आगे 90 दिन के अंदर अंदर आप क्लेम ट्रिब्यूनल से रब्ता कर सकते हैं कि ये गाड़ी का नंबर था, ये कंपनी है, फ़लाँ जगह। आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, क्लेम ट्रिब्यूनल में आप उसको सबमिट करवाएंगे, और वो आपकी एप्लीकेशन पढ़ने के 7 दिन बाद, 7 दिन के अंदर अंदर वो उस कंपनी को एक लेटर इशू करेगा जिसमें वो कहेगा जी ये हमें एक एप्लीकेशन मौसूल हुई है, इसके बारे में हमें डिटेल बताई जाए। और 7 दिन के अंदर अंदर उस कंपनी को ऑर्डर करेगा कि ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक इतना क्लेम बनता है, आप इस बंदे को क्लेम दें। ये 7 दिन के अंदर अंदर होता है। जिस दिन एक्सीडेंट होता है उससे 90 दिन के अंदर अंदर आप या आपके लवाहकीन क्लेम ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन देंगे, और क्लेम ट्रिब्यूनल 7 दिन के अंदर अंदर उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को ये ऑर्डर जारी करेगा कि आप इस बंदे को या इस बंदी को या इसके लवाहकीन, इन केस ऑफ डेथ इसके लवाहकीन को आप इतना क्लेम अदा करें। लेकिन कुछ ऐसे बंदे भी हैं, मैंने देखे हैं, स्पेशली जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनको इस चीज़ का पता है, लेकिन वो क्लेम करते नहीं हैं। वो क्लेम करते नहीं हैं। क्यों? अब इसकी 2-3 रीज़न्स हैं। अब मैं हूँ ना, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि यार ये 5 या 7 या 10 हज़ार के लिए मैं इतनी बड़ी कंपनी से जाके टक्कर लूँ। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप इस तरह की कोई हरकत करते हैं ना, तो आपको कम से कम 3 से 4 से 5 से महीने, बल्कि कभी कभी साल लग जाते हैं। आपको ज़लील होना पड़ता है, कभी इसके पीछे, कभी कॉल करो, कभी कॉल करो। हम बिल्कुल यही चाहते हैं यार, पर एक गोली मारो, कहाँ हम क्लेम करते फिरेंगे। हम इस डर से कि हमारी ज़लालत होगी, हम भागते फिरेंगे। मेरे ख़्याल से ये मेन रीज़न है। जिन लोगों को पता है, जो लायर्स हैं, लायर कम्युनिटी, उन सबको पता है कि ये हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। कौन भागता फिरे? नंबर 1। नंबर 2, जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हैं वो आपको 10 रुपये का क्लेम तो नहीं देंगी, अलबत्ता जज या वकील को 20 रुपये दे के वो फ़ैसला अपने हक़ में करवाएंगी।
क्योंकि अगर आपको 10 रुपये का उन्होंने क्लेम दे दिया तो इसके लिए वो तो पता नहीं दिन में कितने एक्सीडेंट होते हैं, वो तो बड़ी लंबी वो फिर एक रिवाज बन जाएगा, एक जो है वो एक लहर चल पड़ेगी जी ठीक है एक्सीडेंट हुआ है आप आएँ इधर क्लेम करें। अगर ये क्लेम सिस्टम शुरू हो गया तो फिर इनके जो अनट्रेंड और अनलाइसेंस्ड बनते हैं जो ड्राइवर हैं उन पे वर्किंग स्टार्ट करना पड़ेगी। और मेरे ख्याल से ये जो डेली हम रिक्शे वगैरह देखते हैं कोई ना कोई कहीं ना कहीं मसला बना होता है, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है, इनकी एजुकेशन नहीं है, इनको बुनियादी रूल एंड रेगुलेशन जो ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन है इसका नहीं पता। जो स्पेशली जो मोटरसाइकिल रिक्शा है, अब डेली जाएं कहीं ना कहीं आपको आते जाते कोई ना कोई एक्सीडेंट ज़रूर नज़र आएगा। और जो जो मोटरसाइकिल रिक्शा है इसका एक्सीडेंट भी मोटरसाइकिल जो नॉर्मल चलते हैं उन्हीं के साथ होता है। तो इनके पास कोई ऐसी वैसी नहीं, हाँ इनकी कंपनी तो रजिस्टर्ड होती है लेकिन इनके अंडर कुछ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो जिसको हम हाईएस्ट कहते हैं, अर्बन नॉर्मली हम पाकिस्तान में कहा जाता है, इनका हाल भी कुछ ऐसे ही होता है। हर जगह आपको इनका चलान करते हुए जो ट्रैफिक वार्डन है वो नज़र आएंगे। यही वजह है कि अगर ये क्लेम सिस्टम शुरू हो गया तो ये कंपनीज जो है ये बड़ा भारी किस्म का इनको नुकसान और या ऐसे कह लें कि इनका प्रॉफिट कम हो सकता है। इसीलिए ये जो कंपनीज़ हैं ये क्लेम कभी नहीं देंगी। 10 रुपये का क्लेम बचाने के लिए आपको 20 रुपये ये जज या वकील या जो भी है उनको देकर ये फ़ैसला अपने हक़ में करवाएंगे, लेकिन आपको 10 रुपये का क्लेम नहीं देंगे। आपको दे दिया तो पीछे पूरी लाइन लग जानी है। तो ये इन कंपनीज़ का हाल है। अगर आप अपने हकूक़ की खातिर खड़े नहीं होंगे तो फिर इस मुल्क का वही हाल होना है जो इस वक्त हो रहा है। आपका क्लेम 2 रुपये बनता है, 2000 बनता है, 20,000 बनता है या 2 लाख बनता है, इन केस ऑफ डेथ ज़्यादा बनता है, आपको अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जब तक हम इन कंपनीज़ को बताएंगे नहीं कि भाई हमारे हकूक़ क्या है, अगर एक्सीडेंट हुआ तो हम क्लेम करेंगे, यकीन जाने ये कंपनीज़ बड़ी सुधर जाएंगी। इनके ड्राइवर्स देखें, उनकी एजुकेशन नहीं है, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास लाइसेंस नहीं है, और लेकिन ये बड़ी 72 सीटर जो बसें चलाते रहते हैं। अगर आप ये क्लेम सिस्टम शुरू करें तो ये जितनी भी कंपनीज़ हैं मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हद तक ये सुधर जाएंगी। कुछ ऐसी अच्छी कंपनीज़ भी हैं जिनके ड्राइवर्स जो हैं जिनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन जो मेजर पार्ट है हमारी ट्रांसपोर्ट का वो लोकल है, उनका हाल कोई नहीं। और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट भी उन्हीं के होते हैं। अपना और अपने गिरदोनों का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।